हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आयास स्टडी में। दोस्तों, अगर आप भी रेलवे, बैंक, एसएससी, एमटीएस, दिल्ली पुलिस व अन्य राज्य स्तर की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो तो जुड़ जाइएगा आज से ही हमारे यूट्यूब चैनल के साथ और सोल्व कीजिएगा उन क्वेश्चनों को जो पिछली बार कई गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक भाषा में MANGO को BNOPH लिखा जाता है तो उसी भाषा में ब्लैक को कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों, ये क्वेश्चन है हमारा क्रॉस मेथड से। और कोडिंग, डिकोडिंग व अल्फाबेट सीरीज की मैं बात करूं तो कोई भी परीक्षा हो इनसे क्वेश्चन ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, क्रॉस मेथड से कौन कौन से और किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको बता देता हूं। इसमें पहला टाइप होता है हमारा इस प्रकार से, दूसरा टाइप होता है हमारा इस प्रकार से और तीसरा टाइप होता है हमारा कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों, मैं अक्षरों की बात करूं तो अक्षरों में तो आपको पता ही है कि या तो प्लस किया जाता है या फिर माइनस किया जाता है या फिर उनका विलोम किया जाता है। ये ए है, यहाँ बी है। अगर इसमें हम +1 करते हैं तो इसका सी हो जाएगा और ए हमारा 1 नंबर पर आता है और इसमें हम +1 करेंगे तो यहाँ बी आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ हम देखते हैं ए बी सी, अगर इसमें हम -1 करते हैं तो सी हमारा 3 नंबर पर आता है तो यहाँ हमारा बी हो जाएगा, यहाँ हमारा ए हो जाएगा और यहाँ हमारा जेड हो जाएगा। क्योंकि ए से -1 करेंगे तो पीछे अगर हम जाएंगे तो जेड आंसर होगा, तो इसका आंसर BAG हो जाएगा। अगर हम इसको देखें तो ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है और ये हमारा डी है। अगर मैं इनमें विलोम अक्षर की बात करूं, विलोम अक्षर, अगर विलोम अक्षर से इनको विपरीत कर दिया जाए या बदल दिया जाए तो यहाँ हमारा डी आता है, डी का विपरीत डब्ल्यू होता है, सी का विपरीत एक्स होता है, बी का विपरीत वाई होता है और ए का विपरीत जेड होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को किस प्रकार और किस टाइप से किया गया है आओ सोल्व करते हैं। MANGO, इसको BNOPH लिखा है। तो दोस्तों, इसमें क्या किया गया है, इसमें हमारा ये टाइप लगा है और इन सभी में +1 किया गया है। यहाँ भी +1 किया गया है, यहाँ भी +1 किया गया है और यहाँ भी +1 किया गया है। इस प्रकार हम इसे सोल्व करते हैं तो M हमारा आता है 13 नंबर पर, A हमारा आता है 1 नंबर पर, N हमारा आता है 14 नंबर पर, G हमारा आता है 7 नंबर पर, O आता है हमारा 15 नंबर पर। तो दोस्तों, अगर A के बाद में हम +1 करते हैं तो यहाँ B आता है और M के बाद में अगर हम प्लस करते हैं 1 तो यहाँ पर N आता है। N 14 पर आता है, इसमें +1 करते हैं तो यहाँ हमारा O 15 पर आता है और G हमारा 7 नंबर पर आता है, इसमें अगर हम +1 करते हैं तो ये H बन जाता है। और इस प्रकार अगर O 15 पर आता है और इसमें हम +1 करेंगे तो P हमारा 16 नंबर पर आता है। इसी प्रकार हम लिखते हैं ब्लैक को। तो इसमें भी हम यही टाइप लगाएंगे और प्लस सभी में 1 कर देंगे। बी हमारा 2 नंबर पर आता है, एल हमारा 12 पर आता है, ए हमारा 1 पर आता है, सी हमारा 3 पर आता है, के हमारा 11 पर आता है। अगर हम एल में यानी कि 1 प्लस करते हैं तो यहाँ हमारा आंसर एम हो जाता है और बी में अगर हम +1 करते हैं तो यहाँ सी हो जाता है, ए में अगर +1 करते हैं तो ये बी हो जाता है और के में अगर प्लस हम 1 करते हैं तो एल होता है और सी में अगर हम +1 करते हैं तो डी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अंग्रेजी वर्णमाला में जे अक्षर के बाएं दूसरे अक्षर के दाएं 10वां अक्षर क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम अंग्रेजी वर्णमाला लिख लेते हैं। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। दोस्तों ये हमारा इस सीरीज का बायां है और ये दायां है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि जे अक्षर के बाएं, जे अक्षर हमारा यहाँ है, के बाएं की बात करूं तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि बाएं हमारा इधर होता है। तो जे अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर हमारा एच हो जाता है। जे अक्षर के बाएं दूसरे अक्षर के दाएं 10वां अक्षर, दूसरा अक्षर ये है। तो इसके दाएं की बात करूं तो हम इधर जाएंगे, यहाँ बाएं के बाएं और के दाएं। जे अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर, के दाएं 10वां अक्षर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पर हमारा आर आता है और इसका राइट आंसर आर हो जाएगा। मैं आपको फिर से बता दूं कि अंग्रेजी वर्णमाला में जे अक्षर के बाएं, ये हमारा जे है, इसके बाएं दूसरा अक्षर एच हो जाएगा और दूसरे अक्षर के दाएं 10वां अक्षर, दूसरा अक्षर हमारा एच है, के दाएं 10वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आर है और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है हमारा 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में आर्यन का स्थान आगे से 15वां है, तो पीछे से आर्यन का स्थान कौन सा होगा। ऐसे क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। जब टोटल दिया हुआ हो और एक तरफ से स्थान दिया हो और दूसरी तरफ से स्थान पूछे तो हम टोटल में से जो स्थान दिया गया है उसको घटाकर +1 कर देते हैं। तो टोटल हमारे यहाँ 50 विद्यार्थी है और एक तरफ से स्थान हमारा दिया गया है 15, तो दूसरी तरफ से स्थान पूछा है तो हम इसमें +1 कर देते हैं। तो यहाँ 50 में से 15 गए तो 35 और इसमें 1 कर देते हैं तो 36, इसका राइट आंसर हो जाता है। तो पीछे से आर्यन का स्थान 36वां होगा। ऐसे क्वेश्चन का एक फॉर्मूला भी होता है, तो फॉर्मूला क्या है, दूसरी तरफ से स्थान ज्ञात करना। तो इसके लिए कुल माइनस दिया गया स्थान +1, दूसरी तरफ से स्थान बराबर कुल माइनस दिया गया स्थान +1। तो ये इसकी एक ट्रिक्स मान लो या इसका एक फॉर्मूला मान लो। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है, राहुल का मुख दक्षिण की ओर है। राहुल का मुख दक्षिण की ओर है, वो 135 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में घूमता है। तो बताओ अब राहुल का मुख किस दिशा में होगा। तो दोस्तों अगर मैं दिशा की बात करूं तो दिशा हमारी मुख्य दिशा हमारी 4 होती है, इसमें उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। अगर मैं उपदिशा की बात करूं तो उपदिशा भी हमारी 4 होती है, जैसे दक्षिण पश्चिम,
दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम। अगर आप विपरीत दिशा में घूम रहे हो और आप घड़ी की दिशा में घूम रहे हो तो एक यहाँ पूरा सर्किल 360 डिग्री का होता है और ये हमारी घड़ी है। तो अगर मैं पूरे एक चक्कर की बात करूं तो यहाँ एक चक्कर हमारा 360 डिग्री का होता है। अगर मैं आधे चक्कर की बात करूं तो आधा चक्कर हमारा 180 डिग्री का होता है। ये 360 डिग्री का होता है, ये 180 डिग्री का होता है। अगर मैं 1/4 यानी कि इसमें से भी आधे में से भी आधे चक्कर की मैं बात करूं तो वो हमारा 90 डिग्री का होता है। अगर मैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की बात करूं तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि अगर घड़ी के दिशा में तो इसको बोलते हैं हम क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त। अगर मैं घड़ी के विपरीत दिशा की बात करूं तो घड़ी की विपरीत दिशा या एंटी क्लॉकवाइज। या वामावर्त दिशा। तो ये तो हमारा इस टाइप से हो जाएगा और ये हमारा घड़ी के विपरीत दिशा इस टाइप से हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि राहुल का मुख दक्षिण की ओर है। यहाँ राहुल है और उसका मुख दक्षिण की ओर है। वह 135 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा कहाँ होगी? ऊपर की ओर, यानी कि इस प्रकार से घड़ी की विपरीत दिशा हो जाएगी। तो अगर हम 135 डिग्री की बात करें तो यहाँ हमारा ये 90 डिग्री हो जाएगा और ये हमारा 180 डिग्री हो जाएगा पूरा, और यहाँ हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। तो टोटल की मैं बात करूं तो ये 135 डिग्री हो जाएगा। तो राहुल का मुख पहले दक्षिण की ओर था, तो अब राहुल का मुख इस दिशा में होगा और ये दिशा कौन सी होगी? ये हमारी, ये दक्षिण है, ये उत्तर है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। तो अब राहुल का मुख उत्तर पूर्व में हो जाएगा। यही इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल पर इसे रखना, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है कि श्रृंखला का अगला पद क्या होगा। तो संख्याएं दी गई है 4, 5, 9, 18, 34 और अगला पद क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ डिफरेंट देखते हैं कि इनमें कितने का डिफरेंट है, और उसके बाद में अगर हमारा तरीका डिफरेंट से नहीं बैठता है तो हम फिर उस क्वेश्चन को संख्याओं के आधार पर देखते हैं कि ये संख्याएं कौन सी है, सम संख्या है, विषम संख्या है, भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है, या फिर पूर्ण संख्याएं हैं या प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो दोस्तों सोल्व करते हैं इसको। यहाँ डिफरेंट की मैं बात करूं तो यहाँ डिफरेंट 1 का है। अगर यहाँ मैं डिफरेंट की बात करूं तो यहाँ डिफरेंट 4 का है। अगर मैं
9 और 18 के बीच डिफरेंट की बात करूं तो यहाँ डिफरेंट 9 का है। अगर मैं 18 और 34 की बात करूं तो यहाँ डिफरेंट 16 का है। अगर हम इनको देखते हैं तो ये हमारा 1 का स्क्वायर है, 4 हमारा 2 का स्क्वायर है, 9 हमारा 3 का स्क्वायर है और 16 हमारा 4 का स्क्वायर है। तो ये स्क्वायर की सीरीज है। अगर हम यहाँ देखते हैं तो नेक्स्ट हमारा 5 का स्क्वायर होगा और 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो हम इसमें 25 को ऐड कर देंगे तो 34 प्लस 25 59। तो यहाँ 59 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चन जो मैंने पिछली बार कई गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, वहां से उठाए हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर कर देना और जुड़ जाइएगा हमारे साथ, क्योंकि मैं ऐसे ही क्वेश्चन लेके आऊँगा जो कि पिछली बार बार गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।